आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज आया है प्रश्न कि क्या होते हैं बार बार जन्म जीवों का? यह क्या सत्य है कि होता है पुनर्जन्म? आपका विचार क्या है इस पर? आप इसे मानते हैं या नहीं मानते हैं? अपनी राय अवश्य लिखकर भेजिएगा। अब हमारी राय आप जान लें, सुन लें। मित्रों, जितने भी भारतीय पंथ संप्रदाय हैं वे सभी मानते हैं कि होता है पुनर्जन्म। आपके सनातन, जैन, बौद्ध, सिख जो भी भारत में जन्मे हैं, अन्य और वे सारे ही मानते हैं। लेकिन भारत के बाहर जो जन्मे हैं जैसे इस्लाम, ईसाई वगैरह, वे नहीं मानते। आपको है मालूम कि कुरान तो मानता है कि धरती चिपटी है। अब है क्या? आप भी मानते हैं? नहीं मानते? देखिए मित्रों, सनातन धर्म या कहें सनातन जो पंथ है, सनातन में या धर्म में, मित्रों हमारे देश में धर्म पंथों में बहुत सारी बातों पर हुआ है शोध, अन्वेषण, रिसर्च। सैकड़ों ऋषि इसके लिए अपना जीवन लगा देते थे और लगा देते हैं भी। आज भी सैकड़ों ऋषि हैं और अपने यहाँ जो भी बातें कही जाती हैं या थी, तो वे सारी बातें अनुभव, तर्क, तथ्य और प्रमाण के आधार पर। दोस्तों, आप खोलिए इंटरनेट और टाइप कीजिए पुनर्जन्म और देखिए सैकड़ों लोगों की कहानियां और सच्ची कहानियां, यथार्थ कहानियां आपको मिलेंगी। यदि उस आधार पर आप छानबीन भी करेंगे तो आप सत्य पाएंगे घटनाओं को। आप समझिए कि 3-4 साल का बालक यदि वैसी जगह के बारे में, वैसे परिवार के बारे में, वैसे व्यक्ति के बारे में बिल्कुल सही बता रहा है जहां वह गया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, अगर सही बता रहा है कि मेरा पिछला जन्म वहां था और मेरे ये परिवार हैं और वह पहचान भी ले, तो क्या कहेंगे आप इसे? और इस तरह के एक नहीं, सैकड़ों बालक, सैकड़ों लोग आज भी हैं विश्व में। आप इसकी खुद भी पड़ताल कर सकते हैं। और मित्रों, आज के समझदार और जो तर्कशील लोग हैं उनके लिए यह नहीं रह गया है शंका या अचंभा का विषय। होता है पुनर्जन्म। भगवान बुद्ध को तो अपने पिछले 24 जन्मों का ज्ञान था। मित्रों, आपने नाम सुना होगा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का, गायत्री परिवार के संस्थापक, महान विद्वान, सिद्ध, युग दृष्टा, युग सृष्टा। जब मात्र थे 15 वर्ष के, तभी उनके सूक्ष्म देहधारी गुरु स्वयं आए थे और बालक श्री राम को 3 जन्मों की झांकियां दिखाए थे और बताए, समझाए थे कि वत्स तुम ही थे संत कबीर, वत्स तुम ही थे समर्थ गुरु रामदास, और तुम ही थे रामकृष्ण परमहंस। और भी बहुत सारे महापुरुष, महान हस्तियां हैं संसार में जिन्हें अपने पिछले जन्मों का अच्छी तरह से है ज्ञान।
मैं अपने संपर्क में आए 2 बच्चियों का जिक्र मैं चाहता हूं करना। हमारे शिष्य की एक बच्ची है, ग्राम लेखन टोला, थाना बिहटा, जिला पटना। वह बच्ची बताती थी, जब वह 4-5 साल की थी, 6-7 साल की थी, तब बताती थी कि वह पिछले जीवन में थी नागिन और एक दिन बिल से वह निकली तो देखती है कि उसके नाग को मार दिया है भैंस गाय चराने वालों ने, और फिर लोग उसके भी पीछे गए पड़ और उसकी पहले आंखें फोड़ डाली, इसके बाद जान मार दिया। और बच्ची दिखाती थी अपनी जिह्वा, लंबी जिह्वा है उसकी बहुत। एक दूसरी है घटना, जिला बांदा यूपी, ग्राम जसपुरा। वहां के शिष्य की एक बच्ची थी जिसे छत पर चढ़ने में भय लगता था उसे, और बताती थी कि मैं पिछले जन्म में छत पर से गिरकर गई थी मर, यही वजह है कि हमें छत पर चढ़ने में भय लगता है। मित्रों, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे आज भी हैं। दोस्तों, एक बहुत ही नाम है चर्चित, रूस में जन्मा वह व्यक्ति बोरिस का, वह 1996 में जन्मा था। जब वह छोटा ही था, 2-3 साल का बालक, वह अंतरिक्ष की सारी बातें बिल्कुल सही सटीक बताता था। वैसी बातें कि साइंटिस्ट भी अच्छी तरह से नहीं जानते थे। इतनी गहरी और गंभीर बातें वह बोरिस का समझाया बताया करता था। वह कहता है, वह तो है भी आज, वह लड़का है, वह लड़का कहता था तब कि तो उसका यहाँ धरती पर हुआ है जन्म। कहाँ से? मंगल ग्रह पर से। वह मंगल ग्रह का रहा है वासी। वह पिछले जन्म में था वायुयान चालक, वह वायुयान चलाता था और वहां पर आपस में ही हुए परमाणु युद्ध, बहुत भयंकर हुए परमाणु युद्ध। ऐसा हुआ कि लगभग सब कुछ नष्ट हो गया। जीवन की संभावना ही मंगल पर समाप्त हो गई। एक भी जीव, वहां के कीड़े तक न रहे। लेकिन वह बोरिस का कहता था आज भी वहां पर मंगल ग्रह में सुरंग बनाकर कुछ लोग, थोड़े से लोग आज भी जीवित हैं। दोस्तों, जितनी बातें उसने बालपन में समझाई बताई थी लोगों को, जब आज साइंटिस्ट उस पर शोध करते हैं तो बिल्कुल उसे सही पाते। दोस्तों, इससे सिद्ध क्या होता है कि 2-3 साल का बच्चा कैसे सही सटीक बातें बता सकता है। निश्चित रूप से बालक का धरती पर हुआ था जन्म, जो मंगल ग्रह का वासी था। और इस तरह से आप इसे जान सकते हैं, इसे आप समझ सकते हैं अपनी बुद्धि द्वारा, अपने समस्त तर्कों के द्वारा, कि बार बार हमारा आपका होता है जन्म, हुआ है जन्म। आपके हमारे सैकड़ों जन्म हो चुके हैं। और दोस्तों, जन्म होता है किसका? सूक्ष्म शरीर का, संकल्प शरीर का, ऊर्जा शरीर का। वही जन्मता मरता है। जब तक उसमें वासनाएं, तृष्णाएं, आकांक्षाएं रहेंगी, वह तब तक जन्म लेता रहेगा। हर जन्म में हमारी चेतना का विकास होता है, थोड़ा ही हो, कुछ न कुछ विकास होता है। और इस तरह हम लोग
जन्मते मरते विकास की सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते और अंतिम लक्ष्य उद्देश्य मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। आपकी हमारी मंजिल क्या है? मोक्ष, आवागमन से मुक्ति। और वहां तक जाने के लिए हमें बार बार जन्म लेना होता है। और आए हम अपने वर्तमान जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, अपनी चेतना का विकास करें और विकास करें। धन्यवाद।